बीएससी पार्ट सेकेंड की क्लास में हम देखेंगे कि जो ऊष्मा भंडार है, ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध क्या होगा। नियत दाब वाला यदि कोई निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में है तो उसके लिए संतुलन प्रतिबंध क्या रहेगा। तो इस स्थिति में संतुलन प्रतिबंध में जो इक्वेशन पद फाइंड आउट होता है वो पद एंथैल्पी का पद होता है, और एंथैल्पी भी जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि इसकी जो विमा है वो ऊर्जा की विमा के बराबर रहती है, इसलिए एंथैल्पी जो है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। माना कि हम मान करके चलते हैं कि जो ऊष्मा भंडार है, ऊष्मा भंडार ए डैश, उसका टेम्परेचर टी डैश है, उसका प्रेशर पी डैश है, और इसके संपर्क में एक निकाय ए है जिसका टेम्परेचर टी है, और ये निकाय इस ऊष्मा भंडार से डी की ऊष्मा को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने पर इसका जो दाब है वह फिर भी जो है नियत रहता है। इस स्थिति में ऊष्मा भंडार की जो एंट्रोपी है, उस ऊष्मा भंडार के एंट्रोपी में होने वाला जो परिवर्तन है उसको देखते हैं। तो इस स्थिति में ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन, ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन, ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन देखते हैं हम। तो ds डैश इज इक्वल टू, चूंकि ds डैश इज इक्वल टू माइनस dq बाई टी, क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ds इज इक्वल टू dq बाई टी होता है, और यहाँ माइनस जो चिन्ह है वह ये प्रदर्शित करता है कि ऊष्मा भंडार से dq ऊष्मा जो है किसी निकाय ए के द्वारा जो है ग्रहण की गई है, यानी कि ऊष्मा भंडार की जो ऊष्मा है उससे जो है dq ऊर्जा में क्या हुई है, कमी हुई है। इस बात को यह प्रदर्शित करता है टी डैश, इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। अब चूंकि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq, हम जानते हैं जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके अकॉर्डिंग dq इज इक्वल टू de प्लस pdv, dq इज इक्वल टू dp प्लस pdv। सो dq इज इक्वल टू de प्लस pv के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है, और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये सेकेंड इक्वेशन हमारे को फाइंड आउट होती है। सो हम यहाँ से dq की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ds dash is equal to minus d by dt, ds dash is equal to d by dt। so sorry d by dt नहीं, यहाँ d p plus pv, p plus pv डिवाइड बाई t dash, ये हमारे पास इक्वेशन का पद बनेगा, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुई थी, इस इक्वेशन 3 में ये जो नया पद मिल रहा है हमें E प्लस पीवी के रूप में, ये पद कहलाता है एंथैल्पी का पद। इसे कहते हैं हम एंथैल्पी की ऊर्जा। तो ये जो एंथैल्पी है इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस पी, ये कहलाएगी आपके एंथैल्पी। ये एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, ये आपके एंथैल्पी कहलाएगी, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के रूप में होगी।
अब जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है इसको यहाँ से वैल्यू यहाँ रखें, तो डी एस डैश इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एच माइनस डी एच अपॉन डी टी के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। अब जो निकाय है, दोनों से मिलकर के बनने वाला जो निकाय है वो कहलाता है आपके संयुक्त निकाय। तो संयुक्त निकाय की बात करें तो संयुक्त निकाय की जो एंट्रोपी होगी वो होगी डी एस स्टार के रूप में, और दोनों जो निकाय है ऊष्मा भंडार और जो नियत दाब वाला निकाय है, दोनों की एंट्रोपियों के योग के बराबर वह रहती है। सो हम देखते हैं संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी डी एस स्टार इज इक्वल टू डी एस प्लस डी एस डैश। सो डी एस स्टार इज इक्वल टू डी एस डैश की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम माइनस डी एच अपॉन टी डैश, यहाँ करें हम टी डैश। सो डी एस स्टार इज इक्वल टू टी डैश डी एस माइनस डी एच डिवाइड बाई टी डैश। यहाँ से देखिए डी को हम बाहर लें तो टी डैश एस माइनस एच डिवाइड बाई टी डैश डी एस स्टार इज इक्वल टू माइनस डी एच माइनस टी डैश एस डिवाइड बाई टी डैश के रूप में हमें यहाँ इक्वेशन ये फाइंड आउट होती है। तो यहाँ जो हमें इक्वेशन ये फाइंड आउट हुई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो डी एस स्टार है, यहाँ हम देखते हैं कि जो डी एस स्टार इज इक्वल टू माइनस का डी एच माइनस टी डैश एस अपॉन टी डैश है। यहाँ हम देखते हैं कि जो निकाय है, निकाय के संतुलन के लिए जो आवश्यक शर्त होगी, तो निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है कि डी एस स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर देन टू 0 हो, अर्थात माइनस डी एच माइनस टी डैश एस डिवाइड बाई टी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ये ग्रेटर देन टू 0 होगा, उसके लिए जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डी एच माइनस टी डैश एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सॉरी यहाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में होगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन होगी। अब ये 0 से लेस देन हो तो उस कंडीशन में h माइनस टी डैश एस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 0, ये आपके जो है संतुलन अवस्था प्रतिबंध कहलाता है। अर्थात जो ऊष्मा भंडार के संपर्क में जो नियत दाब का जो निकाय है वो उसके साथ संतुलन की स्थिति में है, तो इसकी जो एंथैल्पी का जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि ये जो मान है ये रहेगा मिनिमम, ये एंथैल्पी का मान मिनिमम होना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।